हालेलुया। एक वचन निकाल लीजिएगा प्रेरितों का काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घर पाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर कौन बोला? हे सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? ये कौन है? जेलर है, बड़ा अधिकारी है। वो अधिकारी बोल रहा है, बताओ सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं करके। किससे बोल रहा है? वो पौलुस और सिलास से बोल रहा है। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जब अपने उद्धार को जिसके ऊपर दया करता है, वहां पर अपने लोगों को भेज देता है बंदीगिरी में। अगर जेलर को परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है तो लोग क्या वहां पर देखते हैं? यीशु मसीह के विश्वास करने वाले दो लोगों को लोगों ने विरोध करके क्या किया? जेल में डलवाया। और पुत्र ने क्या किया? अपनी महिमा दिखाने के लिए। आप देखिएगा आपके जीवन में जब खतरनाक काम हो रहा है, उसके बाद यीशु का आगमन आपके जीवन में होने वाला है। हालेलुया। आज वो बहन 2 महीना से परेशान है, बहुत दिक्कत में आ रहे हैं, लेकिन ये दिक्कत शैतान जो उनके जीवन में जो काम कर रहा है, जो कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि परमेश्वर ने दिख रहा है उसे चंगाई देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पर जब देखते हैं तो वहाँ तो 2 लोग प्रार्थना कर रहे थे, बंदीगिरी का नींव हिल गया। हालेलुया। वहाँ पर आश्चर्य काम हुआ। हाथ का जंजीर, सारे कैदी जितने जेल में थे सबका बंधन टूट गया 2 लोगों की प्रार्थना से। हालेलुया। जितने ग्रिल ताला मारे थे सारा जेल का ताला टूट गया। हालेलुया। और सभी कैदी निकल के भागना शुरू कर दिया। भूकंप आ गए, पूरा जमीन हिल गया, पूरा बंदीगिरी का नींव जितना है हेवी बना हुआ था सारा हिल गया। 2 लोगों की प्रार्थना मात्र। हालेलुया। जब जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाती है। कई रोज हम लोगों ने यहाँ पर एहसास किया है, जब बड़ी सभी लोग एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, पूरा जमीन हिल रहा है जैसे कि लगता है। हालेलुया। कई बार हम लोग मार्केट बाजार में वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, लग रहा था छठ फूट के गिर रहा है, इतना ज्यादा परमेश्वर के महिमा से भर जाता है। हालेलुया। जब 2 लोगों ने प्रार्थना जब आत्मा से कर रहे थे, खराब परिस्थिति में दुख है, लेकिन चिंता नहीं किए हैं, उस समय आनंद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं और लोगों का बंधन टूटना शुरू हो गया। हालेलुया। आज भी प्रार्थना के द्वारा बहुतों का बंधन इस गाँव में परमेश्वर ने तोड़ा है। हालेलुया। करने की ढीला है और यीशु का महिमा अब प्रकट होने वाला है। हालेलुया। हम लोग को जरूरी है प्रार्थना में आगे बढ़ना। वहां पर लग रहा है कि खराब परिस्थिति है, लेकिन लोग भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दास नहीं भाग रहा है, वो वहीं पर है। जेलर तलवार निकालता है, अपने आप को मारना चाहता है ऐसे करके, पता रुक जाओ, अभी हम लोग यहीं हैं। हालेलुया। उन्होंने नहीं भागा क्योंकि डर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। संसार के कोई अधिकारी क्यों न हो, वो हमसे डरेंगे, हम उनसे नहीं डरेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में यहाँ पर भी आए थे अधिकारी, वहां से आके फिर तो आ जा रहे हैं। लोग कह रहे कुछ कीजिए, वहां से लेकर आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, देख रहे हैं डर के भाग रहे हैं। 3 बार भागे तो पिछले बार क्यों नहीं आप लोग कुछ किए? अरे बाप रे बाप कर रहे हैं, हमको पकड़ लेगा कि हम उसको पकड़े हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत काम करता है, उसे पता नहीं तुम्हारे पास जो है उससे बड़ा है जो हमारे अंदर में है। हालेलुया। वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है, पवित्र यीशु। हालेलुया। क्योंकि जब जीवते परमेश्वर की स्तुति करेंगे, वहां पर उद्धार लेकर आएगा। वहां खराब परिस्थिति था, सब भागने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग वहीं पर है। कहता है बताओ सज्जनों, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तो वहां पर बोलता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। जेलर वहां पर क्या हुआ? घराने समेत उद्धार पाया। जो लोगों को उनके कैदी लोग उनको क्या किए थे? मारे दिए थे, बेंत लगाए थे, उनको मलहम पट्टी कर रहा है, उनके घाव धो के पहुंच रहा है, मलहम पट्टी कर रहा है, घर पर ले जाके पूरा घराने समेत सेवा कर रहा है और उसको आदर भाव कर, खाना पीना भोजन वस्तु करा रहा है और घराने समेत उद्धार पाया। हालेलुया।
इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अगर हम विश्वास में कमजोर हैं, अगर मूर्ति पूजा खाली छोड़े हैं और बात हम गलती कर रहे हैं तो मूर्ति पूजा से भी बड़ा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के विरुद्ध ये पाप कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा परिवार उद्धार नहीं पा रहा है। हमें पश्चाताप करना होगा, सही मन फिराओ के ईश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। अपने आप को जांचना है कि मेरा घराना अभी उद्धार क्यों नहीं पाया है। हालेलुया। हमारे पास अधिकार भी है, हमारे पास वचन भी है, हमारे पास प्रभु भी है, हमारे पास पवित्र आत्मा भी है, हमें सब कुछ परमेश्वर दिया है। क्या हम उसमें कुछ रुकावट कर रहे हैं, प्रभु के काम को रोक रहे हैं? तो क्या हमारा लोगों को बचाना चाहता है, वो जीवन दिया है, क्या हम ही नहीं चाहते कि हमारा लोग उद्धार पाए? अगर कुछ ऐसा बात है तो प्रभु को बोलना जरूरी है, प्रार्थना में रखना जरूरी है। परमेश्वर आप उद्धार कीजिए, आपका वचन में लिखा है तू विश्वास कर तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम केवल अकेला में नहीं जाएंगे, बाल बाकी का परिवार के लोग नरक जाएंगे। परमेश्वर आपको प्रार्थना करना जरूरी है। हालेलुया। वचन को पकड़ के प्रार्थना करना है तो हमारे घराना को क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। प्रेरितों का उत्तर है यहाँ पर, उन्होंने कोई कठिन नियम नहीं बताया कि तुम जाके धनवान बनो तब उद्धार होगा, बहुत कमाओ पैसा तब उद्धार होगा। तो जेलर के कहेगा और तन का बड़का प्रमोशन कर लो और बड़का आदमी हो जाएगा तब तुमको उद्धार होगा। नहीं, ये कुछ बड़ा बात नहीं बताया है। वही बात आज यहाँ पर आपको कलीसिया को परमेश्वर बता रहा है। कोई कठिन बात नहीं, केवल विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार पाने के लिए मन से विश्वास करना, हालेलुया, और मुंह से अंगीकार करना, बोलना है यीशु के नाम में, हालेलुया, और आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। जेलर के जीवन उसी रात बदल गया जब उनका लोग बोला तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। बदल गया उसका परिवार, जीवन पा लिया। हालेलुया। और पूरा परिवार सहित प्रभु को ग्रहण किया और आज भी यही मार्ग है हमारे और आपके लिए। हालेलुया। आज भी उद्धार का मार्ग वही है, यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार पाओ। हालेलुया। धर्म नहीं, यीशु हमें धर्म नहीं उद्धार देता है। हमें धर्म कोई उधार नहीं देता, कोई धर्म हमें उधार नहीं देता, मेरा कोई अच्छा काम उधार नहीं देता, धन दौलत हमें उधार नहीं देता। बाइबल बतलाती है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, प्राण के हानि उठाए तो क्या लाभ? अगर मान लिया धन दौलत बहुत आपके पास है, अगर प्राण चला जाएगा तो क्या लाभ होगा? हमें पहले प्राण बचाना चाहिए। हमारे पास जीवन रहेगा तो धन दौलत तो आता ही रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु हमें पहले जीवन देता है, उसके बाद जीवन को खाने के लिए भोजन वस्तु भी देता है। हालेलुया। हम इन पांचों बात को परमेश्वर के वचन में सीखे हैं। ये पांचवा वचन से परमेश्वर आज हम सबको उद्धार देने पाए। सारी बातों को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए गुरु नाम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया।